प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना मुझे, पार्लियामेंट के बाहर मुझे धरना देनी पड़े, मैं सब कुछ करूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ये तस्वीरें गुरुग्राम की उन सड़कों की है जहां आज सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं बल्कि इंसाफ की पुकार दिखाई दे रही है। हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, 33 साल का वह युवा जो हर दिन की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऑफिस निकला था, लेकिन घर कभी वापस नहीं लौट सका। गुरुग्राम के रजोकरी फ्लाईओवर पर हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सार्थक मट्टू को न्याय दिलाने के लिए डीएलएफ गैलेरिया मार्केट के पास परिजनों, दोस्तों और स्थानीय लोगों ने विशाल कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान हर तरफ एक ही मांग सुनाई दी, दोषियों को सख्त सजा दो, सार्थक को इंसाफ दो। सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब सार्थक के माता पिता लोगों के बीच पहुंचे। बेटे को खोने का दर्द उनकी आंखों से साफ झलक रहा था। पिता सुरेंद्र मट्टू ने हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनका इकलौता बेटा उनसे छीन लिया गया है और 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार पहले ही बहुत कुछ खो चुका है, अब बुढ़ापे का एकमात्र सहारा भी उनसे छिन गया। दरअसल यह दर्दनाक हादसा 25 जून की सुबह हुआ था। आरोप है कि सार्थक अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस जा रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार थार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। परिजनों का आरोप है कि टक्कर के बाद चालक ने वाहन नहीं रोका बल्कि जमीन पर गिरे सार्थक के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मौके से फरार हो गया। सड़क पर गंभीर रूप से घायल पड़े सार्थक को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। परिवार का आरोप है कि वाहन और उसके मालिक की जानकारी होने के बावजूद आरोपियों को पकड़ने में 40 से 50 घंटे की देरी की गई। इतना ही नहीं, आरोपी का मेडिकल और अल्कोहल टेस्ट भी काफी देर बाद कराया गया, जिससे अब हादसे के समय नशे की स्थिति साबित करना मुश्किल हो सकता है। परिवार का यह भी आरोप है कि मुख्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद उसे जल्द ही जमानत मिल गई। यही वजह है कि अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ सार्थक के लिए नहीं बल्कि हर उस परिवार के लिए है जिसने सड़क हादसों में अपनों को खोया है। लोगों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और यदि जांच में किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। आज गुरुग्राम की सड़कों पर जलती हर मोमबत्ती सिर्फ शोक का प्रतीक नहीं बल्कि न्याय की उम्मीद भी है। उनसे दरवाजे तक जाएंगे। मैंने वीडियोस में भी कहा, प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना मुझे, पार्लियामेंट के बाहर मुझे धरना देनी पड़े, मैं सब कुछ करूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं सब कुछ करूंगा। मैंने बेटा खोया और किसी ने नहीं, और इस चीज के लिए मुझे जिस चीज का जहां तक का दरवाजा खटखटाना पड़े मैं सारे दरवाजे खटखटाऊंगा। जिन्हें वो बहुत बड़े आदमी, अरे साहब हम तो कुछ भी नहीं है, हम कॉमन मैन है। हमको बोला जाता है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करो, कर रहे हैं सर। लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाओ, हो गए सर। इनकम टैक्स दो सर, लाखों रुपए इनकम टैक्स दे रहे हैं। बस हमारी औकात उतनी ही है, वहां तक कहाँ पहुंचा रहे आप हमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और होम मिनिस्ट्री साहब के साथ। ये कहना मुश्किल है अब, लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप भाई साहब इतना टाइम लगाते हो उसको ढूंढने में, करने में, तो कोई भी समझदार आदमी कह सकता है कि आपको 50 घंटे क्यों लगे उनको करने में। 50 घंटे में तो उन्होंने सारा फ्लैश आउट कर दिया होगा। क्या मालूम उस टाइम अगर पकड़ लिए तो ड्रग्स कर रहे होते। शराब तो एक चीज है, ड्रग्स कर रहे होते। आजकल थोड़ी पता कुछ चल रहा है। तो आप अगर उसी दौरान 1 आध घंटे में आपके पास सारा डिटेल्स उनको गिरफ्तार कर लिया होता
आपने उनका ब्लड सैंपल लिया होता तो आज डिटेल कुछ होता, आज हम ये सब नहीं कर रहे होते। पुलिस ने बयान दिया होता कि हाँ जी हमने किया, ये रिपोर्ट है, उनके ब्लड में ड्रग्स है, अल्कोहल है या नहीं है, जो भी है। को फोन किया है, फ्लैश किया है, उन्होंने आगे अपने पीसीआर नेटवर्क को क्यों नहीं फ्लैश किया कि ये गाड़ी मार के निकली है, इसको रोको। दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, इनफैक्ट दे डिड नॉट इवन रीच देयर। ये तो कोई पासर बाय पीसीआर थी जिसने और वो भी पता क्या बात कर रहे हैं आपस में, यार इसको हम हॉस्पिटल लेके जाते, इसके पैसे कौन देगा। वो लोग पीसीआर वैन का जो वो कांस्टेबल था, जो भी था, वो भी ये बात कर रहा है, उसके कुलीग को फोन करके पूछ रहे हैं हम अस्पताल तो लेके चलते हैं पर इसके पैसे कौन देगा। वो बोलता है तुम लेके तो चलो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। और लेडी कांस्टेबल थी, उन्होंने बोला भैया इसको उठाओ, इसको उठा के लेके चलो फटाफट हॉस्पिटल। उसने बेचारी ने बोला तब मानेंगे। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और यदि जांच में किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। आज गुरुग्राम की सड़कों पर जलती हर मोमबत्ती सिर्फ शोक का प्रतीक नहीं बल्कि न्याय की उम्मीद भी है। हर आवाज यही कह रही है कि सड़क पर हुई एक लापरवाही ने एक परिवार की दुनिया उजाड़। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सार्थक मट्टू को इंसाफ मिलेगा या यह मामला भी वक्त के साथ सिर्फ एक और सड़क हादसे की फाइल बनकर रह जाएगा। एक परिवार का इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार आज भी इंसाफ की उम्मीद में दर दर की ठोकरें खा रहा है। सवाल सिर्फ सार्थक मट्टू का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी है जहां सड़क पर हुई एक लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी छीन लेती है। अब देखना होगा कि क्या कानून पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएगा या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या दोषियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही हर बड़ी खबर की सच्चाई और हर मुद्दे की गहराई से जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए 4th पॉइंट न्यूज के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।